सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक में 4 प्रकार हैं: संयोजी ऊतक, तंत्रिका तंत्र, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। संयोजी ऊतक में वसा संयोजी ऊतक, ओलर संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। वसा संयोजी ऊतक में ऊर्जा का भंडारण करता है, तापीय इंसुलेटर की तरह कार्य करता है और शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है। और एरिओलर ऊतक में स्थिर होता है। ये स्थिर अंगों को आपस में जोड़ता है, अंगों को संरक्षित करता है, ऊतकों के मध्य खाली स्थान को भरता है। सघन ऊतक सघन ऊतक के अंतर्गत टेंडन और स्नायु बंध आते हैं। यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। यह अधिक मजबूत लेकिन कम लचीली होती है। इसमें कोलेजन तंतु की अधिक मात्रा पाई जाती है। स्नायु बंध में यह हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। इसमें इलास्टिक और कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। यह लचीला होता है। ठीक है। अब आते हैं तरल ऊतक में। तरल ऊतक होते हैं रक्त और कंकाल। रक्त के अंतर्गत आते हैं 55% तरल और 45% ठोस। 55% तरल में प्लाज्मा, 92% पानी प्लस 7% प्रोटीन जैसे मीट, फाइब्रिनोजन प्लस 1% अन्य पदार्थ। और 45% ठोस हैं लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेट्स। लाल रक्त कणिकाओं के अंतर्गत रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद है ऊंट और लामा। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसकी औसत आयु लगभग 120 दिन की होती है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण प्रश्न पूछा जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लासीसाइथीमिया आरबीसी की अधिक संख्या है। एरिथ्रोसाइटोपेनिया आरबीसी की कम संख्या है। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसका जीवन काल लगभग 12 से 20 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा और विनाश रक्त में होता है। ये शरीर के संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। ये अमीबा के समान अपना आकार बदल सकते हैं। प्रकार है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, ईओसोफिल और लिफोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है। अगला है प्लेट्स। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। इसका जीवन काल लगभग 7 से 10 दिन का होता है। ये हुए रक्त। अब कंकाल। तरल में 2 होते हैं, रक्त और कंकाल। अब कंकाल ऊतक के बारे में। कंकाल ऊतक अस्थियां और उपास्थियां होती हैं। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसका मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। यह शरीर को सहारा और आकार प्रदान करती है। सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ की अस्थि होती है और सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान की होती है। सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थि जबड़े की अस्थि होती है। वयस्क में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। बच्चों में 300 अस्थियाँ होती हैं। और उपास्थि यह लचीला होता है और व्यापक रूप से फैला रहता है। यह श्वसन नली, स्वर तंत्र, नाक और कान में उपस्थित रहता है। इसका निर्माण कोडोसाइटस नामक कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार हाइलाइन, श्वास नली, स्वर तंत्र, स्वर यंत्र, इलास्टिक, एपिग्लोटिक्स, फाइबो किशोरिकाओं के मध्य होता है। ठीक है। अब है तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र। इसकी कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन की होती है। साइटोन, डेंड्रा, एक्सॉन एवं टर्मिनल न्यूरॉन के भाग होते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य स्थान को सिनेप्स कहते हैं और इनके भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। इसका मुख्य भाग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र यह शरीर के सभी भागों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। इसके मुख्य घटक मस्तिष्क तंत्रिकाएं 12 जोड़ी एवं मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। अब आते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, पेछाम्बी, स्तंभाकार, घनाकार और सल्की। मांसपेशी ऊतक प्रकार हैं, हृदय कॉर्डिक पेशी, ऐच्छिक कंकाल रेखित पेशी, चिकनी अनैच्छिक या रेखित अरेखीय पेशी। ठीक है। अब आते हैं पादप ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में जाना। अब पादप ऊतक ये स्थायी ऊतक हैं। इनके अंतर्गत स्थायी ऊतक, रक्षी ऊतक और विभोज्यी ऊतक ये आते हैं। स्थायी ऊतक के अंतर्गत जटिल ऊतक और सरल ऊतक आते हैं। जटिल ऊतक और सरल ऊतक। जटिल ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम पौधे में जल और खनिजों का मूल परिवहन ऊतक होता है। यह जड़ से पत्तियों तक जल का एक दिश परिवहन करता है। और फ्लोएम पौधों में पत्तियों से अन्य भागों तक जैविक भोजन, मुख्यतः शर्करा का परिवहन करता है। यह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में भोजन का परिवहन करता है। अब सरल ऊतक की बात करें तो यह स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन नहीं करता। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। इसमें रिक्तिकाएं बड़ी और स्पष्ट होती हैं। ये ऊतक पौधे को मजबूती, सहारा और संरक्षण प्रदान करते हैं। सरल ऊतक के अंतर्गत सरल ऊतक ये हैं, पैरेन्काइमा, क्लाइनिकाइमा और स्केलेन्काइमा। प्लेनिकाइमा में क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा को क्लोरेकाइमा कहते हैं। जलीय पौधे में पैरेन्काइमा को एरेकाइमा कहते हैं। कॉलेकाइमा यह पौधे के भागों, पत्ती, तनों को लचीलापन प्रदान करता है। स्केलेन्काइमा यह पौधे के ऊतक को कठोर एवं मजबूत बनाता है, जैसे नारियल के छिलके। बात करते हैं रक्षी ऊतक के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्क और एपिडर्मस। कार्क में सेल्यूलोज की बजाय सेरिवेरिन नामक पदार्थ होता है जो जलरोधी होता है, संरक्षण का कार्य करता है और बोतलों के ढक्कन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और एपिडर्मस का यह पौधे की सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका रंध्रों रहित होती है। यह इस पर क्यूटिन की परत होती है जो क्यूटिकल कहलाती है और शुष्क स्थानों पर इसकी मोटाई अधिक होती है। आते हैं विभाज्य ऊतक के बारे में। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं। इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिकाओं में केंद्रीय स्थित बड़ा केंद्रक होता है। कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनुपस्थित या बहुत छोटी होती हैं। ये ऊतक जड़, तना और शाखाओं के अग्रभागों में पाए जाते हैं। ये पौधे की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करती हैं। अगला है RH व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण में है प्रोकैरियोटिक, पेटिस्टा, पादप, कवक और एनिमलेरिया। प्रोकैरियोटिक में है
मोनेरा। इसमें पोषण स्वपोषी, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी और परपोषी जीव, परजीवी एवं मृतोपजीवी ये एक कोश की संरचना वाले होते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। उदाहरण हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम शैवाल आदि आते हैं। इसके अंतर्गत युग्लिना पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी भी उपस्थित है। ये कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये जीव अधिकांश जलीय होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द की रचना गोल्डफस ने की थी। एनीमलेरिया, ये जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। भोजन का संचय ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में करते हैं। पोषण हेटेरोट्रॉफिक और पोषण विधि होलोजोइक होती है। ये हो गए RH विटेकर के 5 वर्गीय जगत वर्गीकरण। अब है कवक हैं वायरस और पादप जगत के अंतर्गत अगली क्लास में।